राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सील स्नेहो। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। अर्थात श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समाहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, अब हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजो। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बुझ बराउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। इस समाज और स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, बैरु अंध प्रेम हीन प्रबोधो। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहिता, करिय प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी की रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहिन जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजो, गे जह विबुध कुमुद द्विजराजो। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले यानी कि सुख देने वाले
चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए यानी कि पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय बर तु निहारे, सूर स्वारथि हरि ही हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गई। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं।